Students, in this video, we'll do chapter 10, An Alien Hand, from the book An Alien Hand itself, and the author of this chapter is Jayant Narlikar of class 7th. So I shall give you a key sentence first. Jayant Narlikar, jaldi kar, an alien se hand mila. So this way you can write chapter name and author name both. Now we shall begin with word meaning. First word, aeronautics, building और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट को बनाना या उड़ाना एरोनॉटिक्स होता है. ऑब्जेक्टिव्स, एम, उद्देश्य, AIM. एलियन, क्रीचर, CREATURE, फ्रॉम अदर प्लानिट, अन्य लोकवासी. आर्टिफिशियल, अननेचुरल, कृत्रिम. पैसेज, अवे, रास्ता. फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, निषेध. इंसिस्ट, अर्ज, मजबूर करना. सिस्टा, SIESTA, सिस्टा. आफ्टरनून नैप, NAP, नैप, दिन में नींद. इवेड, अवॉइड मीटिंग, बच निकलना, किसी की नज़रों से चुपके से बच निकलना, तो इवेड वर्ड यूज़ करते हैं. बार्ड, BARRED, बार्ड. ब्लॉक ए पाथ, रोक लगाना, किसी का रास्ता रोकना, रास्ते पे बैरिकेड रखना, उस तरीके से बार. बैकन, कॉल, बुलाना. स्नैच, SNATCH, SEIZD, सीज, छीनना. डिटेक्ट, खोजना. फाइंड, पेसिस, स्टेप्स, कदम. एस्कॉर्टेड, टू टेक समवन समवेयर, किसी को कहीं ले जाना. एंसियस, ANXIOUS, वरिड, चिंतित. स्कोल्डेड, रिब्यूक, REBUKE, डांटना. रिजर्वायर, रिसोर्स ऑफ वाटर, जलाशय. रिसोर्स ऑफ वाटर, जलाशय. हॉस्टाइल, हैविंग एंगर फॉर समवन, प्रतिकूल भाव. प्रतिकूल भाव, किसी के प्रति गुस्से वाली फीलिंग रखना होता है हॉस्टाइल. ट्राजेक्टरी, ऑब्जेक्ट फायर्ड एट कर्व्ड पाथ. वक्र पथ, जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो जब उसको फेंकते हैं तो सीधे नहीं फेंकते हैं, आप उसको ट्राजेक्टरी तरीके से फेंकते हैं. रिकॉल्ड, रिमेंबर, याद करना. वेंटेज, वांटेज, इसको पढ़ेंगे वांटेज. व्यू पॉइंट, जहाँ से नज़ारा सुंदर दिखे. पॉज, स्टॉप, रोकना. करेज, ब्रेवरी, बहादुरी. विजडम, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता. बुद्धिमत्ता, ध में छोटी की मात्रा लगाना बच्चों, बुद्धिमत्ता. रेंडर, टू कॉज इन सर्टेन कंडीशन, किसी हालात में वैसे ही रखना या वापस लौटाना. किसी हालात में वैसे ही रखना जैसे वो है या उसको वापस लौटाना हम कहेंगे रेंडर. रिकमेंड, सजेस्ट, अनुशंसा करना. इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, अभिप्राय. रिवील, एक्सपोज, प्रकट करना. रेयरली, सेल्डम, SELDOME, शायद ही कभी. रेड लेटर डे, हिस्टोरिकल डे. ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक दिन. मिसचीफ, मिसबिहेवियर, शरारत. विस्टफुली, लॉन्गिंगली, रुचिपूर्वक. जूम, इंक्रीज साइज, आकार बढ़ाना. स्टेयर, ग्लेयर, GLARE, घूरना. श्रिल, हार्श, तीखी आवाज़ हो सकती है इंसान की जब वो चिल्लाता है. हिच, GLITCH, ग्लिच, अड़चन, जब हम कुछ काम करते हैं उसमें कोई अड़चन आ जाती है तो हम उसको ग्लिच कहते हैं, हिच कहते हैं. ये टेक्निकल खराबी के लिए दोनों वर्ड यूज़ करते हैं. माल फंक्शन, नॉट फंक्शन, खराबी, जब कोई मशीन काम नहीं करेगी तो हम कहेंगे माल फंक्शन हो गया, मतलब खराबी हो गई. साइंस, इंडिकेशन, संकेत. सीज, स्टॉप, रोक या रोकना. So these were word meaning. Let us do question answer now. Now these are question answer comprehension check 1, page 69. How does Tilu manage to find his way to the forbidden passage? टीलू, जो कि इसमें एक छोटा सा लड़का है, वो उस रास्ते में जहाँ पे उसको जाने के लिए मना किया था वो उस रास्ते में जाता है. तो ये कैसे होता है? टीलू गॉट होल्ड ऑफ हिज फादर्स सिक्योरिटी कार्ड SECURITY and made his way to the forbidden passage. टीलू के पापा दिन में सो रहे थे तो टीलू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड उसको मिल गया और उसकी मदद से वो फॉरबिडन पैसेज में चला गया, रास्ते में चला गया. व्हाट डिड टीलू होप टू सी वंस ही एमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम? ये सब लोग यहाँ पे है ना ज़मीन के नीचे घर बना के रहते हैं. तो टीलू ने क्या सोचा, जब वो अंडरग्राउंड होम से बाहर जाएगा ज़मीन की सतह पर तो उसको क्या दिखेगा? टीलू होप्ड टू सी द सन
और द स्टार्स अबाउट विच ही हैड रेड और हर्ड। टीलू ने सोचा कि जब वो जमीन पे जाएगा, उसकी सतह पर जाएगा, अंडरग्राउंड दुनिया से बाहर जाएगा, तो उसको दिन होगा तो सूरज दिखाई देगा, रात होगा तो तारे दिखाई देंगे, जिसके बारे में उसने सुना था और बहुत ज़्यादा पढ़ा था। Why did Tilu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? टीलू के पापा ने उसको कहा कि ये जो प्लैनेट जिसमें वो रहते हैं उसके सरफेस में नहीं जाना। ऐसा क्यों था? टीलूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बिकॉज, यहाँ तक तो बेटा आप क्वेश्चन से ही लिखिएगा, द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। सो यहाँ पर हम करेंगे कि वहाँ पे जो हवा थी वो बहुत कम थी और वहाँ पे टेम्परेचर जो वो बहुत ज़्यादा कम था। आप द एयर इज़, यहाँ पे आप वॉज लिख लीजिए, द टेम्परेचर इज़, यहाँ पर भी आप वॉज लिख लो, द टेम्परेचर वॉज वेरी लो, द एयर वॉज टू थिन। और अगर आपको छोटा आंसर चाहिए तो आप इस तरीके लिखिए, द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हैड वेरी थिन एयर एंड वेरी लो टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Question number 4. What changes had occurred which forced people to live in underground homes? ऐसा इस planet में क्या हो गया कि यहाँ के लोग जमीन के अंदर घर बना के रहते थे? The time changed and the sun became hostile. The natural balance got upset and all living things became extinct except human beings. समय में परिवर्तन आया, जो सूरज था वो हॉस्टाइल हो गया, मतलब उसमें एनिमिटी आ गई, गलत प्रभाव हो गया उसमें, और उसकी वजह से प्रकृति का बैलेंस खराब हो गया, जिसकी वजह से सभी जीव जंतु का विनाश हो गया, लेकिन ह्यूमन बींग्स का नहीं हुआ। अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप इस प्रकार लिखिए, पीपल वर फोर्स्ड टू लिव इन underground homes as natural conditions on surface got imbalanced. This is very short answer. You can do this one as well. Now we shall begin with comprehension check 2, page number 79. What was everyone in the control room greatly excited? Why? कंट्रोल रूम में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। ऐसा क्या हुआ कि वो उत्तेजित थे? Here also I have brought 2 answers. Whatever you feel easy, you can attempt that one. Everyone was excited as they had seen 2 spacecrafts coming towards them. कंट्रोल रूम में सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने 2 स्पेसक्राफ्ट को अपने प्लैनेट पे उतरते हुए आते हुए देखा। और everyone was excited as the big TV screen showed a dot in an otherwise clear background. और हर कोई हैरान था क्योंकि जो टीवी स्क्रीन था उसमें जो उनका प्लैनेट की फोटो आ रही थी उसमें एक डॉट नज़र आ रहा था, जबकि वहाँ पर पहले कुछ भी नज़र नहीं आता था। ये 2 आंसर्स हैं। वट एवर यू फील ईजी दैट यू कैन राइट योर नोटबुक। वॉज द स्पेस क्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड? हाउ डू यू नो इट? द स्पेस क्राफ्ट वॉज मैन्ड एज इट कंटेन्ड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। अ मैकेनिकल हैंड ट्राइड टू कलेक्ट मार्स सॉइल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्पेस क्राफ्ट था वो अनमैन्ड था, मतलब उसमें आदमी लोग नहीं थे क्योंकि उसके अंदर केवल इंस्ट्रूमेंट्स थे, और एक मैकेनिकल हाथ जो कि इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ था, एक हाथ स्पेस क्राफ्ट के बाहर आया और मंगल ग्रह की ज़मीन की मिट्टी को वो लेके जाना चाहता था सैंपल के लिए। सो हम करेंगे स्पेस क्राफ्ट वॉज अनमैन्ड, UNMANNED। वट डिड नंबर 1 and number 2 suggest should be done about alien spacecraft? इस प्लैनेट के सरफेस पे जो ये स्पेस क्राफ्ट आया है, एलियन दूसरी ग्रह से आया है, इसके बारे में नंबर 1 और नंबर 2 ने क्या बोला? द नंबर 1 said to wait till the spacecraft landed on the surface and then they could make it. The number 2 also said to wait and watch. नंबर 1 ने बोला कि उनको वेट करना चाहिए और जब स्पेस उसके थोड़ी देर बाद वो देख सकते हैं कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें क्या है। नंबर 2 ने भी यही बोला कि उनको इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपको इफ़ यू वांट आंसर शॉर्ट यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। बोथ ऑफ देम सजेस्टेड टू वेट एंड वॉच सो दैट रियल आइडेंटिटी और फैक्ट कुड बी रिवील्ड। दोनों नंबर 1 और 2 ने बोला कि उनको रुकना चाहिए ताकि हकीकत क्या है वो बाद में पता चल पाए। Now this is comprehension check 3, page number 73. What do you think the mechanical hand was trying to do? ये जो mechanical hand है जो कि मशीन का बना हुआ है वो क्या कर रहा था? The mechanical hand was trying to collect soil of Mars to find if there was life on it or not. कि जो ये mechanical hand है ये मार्स ग्रह की मिट्टी को लेके जा रहा है ये देखने के लिए वहाँ पर जीवन है या नहीं।
टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वॉज डन। वट वॉज द डैमेज? टिल्लू ने रेड बटन दबाया उत्सुकतावश और उसकी वजह से कुछ डैमेज हुआ था, कुछ बर्बादी हुई थी। क्या था वो डैमेज, वो डिस्ट्रक्शन? द डैमेज वॉज दैट द मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग एज इट बिकेम इनएक्टिव। जब टिल्लू ने रेड बटन दबाया तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो मैकेनिकल हैंड जो उसके अंदर से निकल के आया था वो इनएक्टिव हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। वेयर हैड द स्पेस क्राफ्ट कम फ्रॉम? स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आया होगा? द स्पेस क्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द प्लानिट अर्थ। जो स्पेस क्राफ्ट है वो प्लानिट अर्थ ने भेजा होगा मंगल ग्रह मार्स पे यह देखने के लिए कि जीवन है कि नहीं। द स्पेस क्राफ्ट सेंट बाय नासा हैड कम फ्रॉम द अर्थ। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द स्पेस क्राफ्ट सेंट बाय नासा हैड कम फ्रॉम द अर्थ। लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लानिट डू टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव? किस प्लानिट पे वो रहते हैं? दे लिव ऑन अ प्लानिट विद थिन एयर, फ्रीजिंग कोल्ड एंड नो एनिमल्स ऑन सरफेस। वो इस प्लानिट पे रहते हैं जहाँ पे हवा बहुत ठंडी है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत पतली है और वहाँ पे कोई जानवर भी नहीं है। हो सकता है वो मंगल ग्रह में ही रहते हों, हो सकता है वो मंगल ग्रह के अंदर ज़मीन के अंदर घर बना के रहते हों क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो ओके नहीं है, या वो ऐसे किसी प्लैनेट में रहते हैं जहाँ पे इस प्रकार की वातावरण है। So I hope you have liked this video. Share with your friends. Bye bye.